लव जिहाद पर कानून लाने वाली बहस तेज हो रही है। यूपी सरकार से चलते हुए हरियाणा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक तक की सरकारें लव जिहाद को लेकर कानून बनाने की बात कह रही हैं। बात उत्तर प्रदेश से शुरू हुई। सबसे पहले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उनकी सरकार लव जिहाद पर कानून बनाएगी, जिसके बाद हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने भी कहा कि वे भी लव जिहाद पर कानून लाएंगे। फिर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कहा कि लव जिहाद पर कानून लाया जाएगा। ये विचार कर्नाटक तक पहुंचा और फिर कर्नाटक सरकार ने भी कहा कि वे लव जिहाद पर कानून लाने की तैयारी कर रहे हैं। अब ये समझते हैं कि लव जिहाद वाले कानून का क्या आधार होगा। क्या ये कानून दूसरे धर्म में शादी के खिलाफ होगा या शादी के लिए धर्मांतरण करने के खिलाफ? 4 फरवरी 2020 को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने संसद को बताया था कि लव जिहाद देश के किसी कानून में परिभाषित नहीं है। उन्होंने ये भी बताया था कि केंद्र की किसी जांच एजेंसी ने लव जिहाद का मामला रिपोर्ट नहीं किया है। हालांकि केरल में इंटरफेथ मैरिज के 2 मामलों की जांच एनआईए कर रही है। गृह राज्य मंत्री ने बताया था कि संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत धर्म को स्वीकार करने, प्रचार करने और पालन करने की आजादी है। यानी केंद्र की मोदी सरकार ने यह कह दिया कि हमें तो नहीं मालूम कि लव जिहाद क्या होता है। देश का कोई भी कानून इसे परिभाषित नहीं करता। तो फिर सवाल ये उठता है कि राज्य सरकारें कानून की किस किताब से लव जिहाद को परिभाषित करेंगी और किस आधार पर लव जिहाद वाला कानून लाएंगी। राज्य सरकार लव जिहाद को रोकने के लिए मध्य प्रदेश धर्म संशोधन विधेयक 2020 लाने की तैयारी कर रही है। इसमें लव जिहाद के दोषी के लिए 5 साल कैद की सजा का गैर जमानती प्रावधान किया जाएगा। इसमें सहयोग करने वालों को भी मुख्य आरोपी की तरह सजा के दायरे में लाया जाएगा। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के मुताबिक लव जिहाद में सहयोग करने वालों को भी मुख्य आरोपी की तरह ही सजा दी जाएगी और शादी के लिए धर्मांतरण कराने वालों को भी सजा देने का प्रावधान इस कानून में रहेगा। हालांकि स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन कर शादी करने के लिए संबंधित शख्स को 1 महीने पहले कलेक्टर कार्यकाल में आवेदन देना होगा। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि जोर जबरदस्ती या बलपूर्वक की गई शादी, धोखे से पहचान छिपाकर की गई शादी को इस कानून के बाद रद्द माना जाएगा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी लव जिहाद के खिलाफ बड़ा बयान दे चुके हैं। बहुत तेजी से चल रहा है, जिसको आपकी भाषा में लव जिहाद कहते हैं। ये हमारा धर्म स्वातंत्र, मध्य प्रदेश धर्म स्वातंत्र विधेयक अब 2020 की हम तैयारी कर रहे हैं विधानसभा में लाने की, और इसमें हम तय कर रहे हैं कि जो प्रलोभन और बहकावा, फ्रॉड, बलपूर्वक शादी और धर्मांतरण कराने पर 5 साल का कठोर कारावास इस अधिनियम में हम रख रहे हैं। इस अधिनियम में अभी यह भी प्रस्तावित कर रहे हैं, यह परमार्जित होगा, विधानसभा में जाएगा, कि यह अपराध संज्ञेय, कॉग्निजेबल तथा गैर जमानती इसे घोषित करें। इसी तरह से प्रलोभन, बलपूर्वक, फ्रॉड तथा बहकावे में धर्मांतरण के लिए की गए विवाह को नल एंड वॉइड घोषित किए जाने का भी प्रावधान इसमें हम कर रहे हैं। इस अधिनियम में इस अपराध को घटित करने वाले में सहयोग करने वाले व्यक्तियों को भी अपराध घटित करने का मुख्य व्यक्ति की तरह ही आपराधिक सहभागिता माना जाएगा। अधिनियम में कार्रवाई के लिए धर्मांतरण के लिए बाध्य किए गए व्यक्ति अथवा उसके माता पिता, भाई बहन को शिकायत करना आवश्यक होगा। शादी के लिए धर्मांतरण करने वाले व्यक्ति अथवा उसका धर्मांतरण करने वाले धार्मिक व्यक्ति को जिला दंडाधिकारी को 1 माह पहले सूचना दिया जाना आवश्यक होगा। इस अधिनियम को हम अगले सत्र में विधानसभा में ला रहे हैं। इससे पहले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लव जिहाद को लेकर हुंकार भर चुके हैं। उन्होंने चेतावनी वाले अंदाज में कहा था कि जो लोग अपनी पहचान छुपाकर लड़कियों के सम्मान को ठेस पहुंचाते हैं, उनका राम नाम सत्य होगा। शादी ब्याह के लिए धर्म परिवर्तन आवश्यक नहीं किया जाना चाहिए, इसको मान्यता नहीं मिलनी चाहिए, और इसलिए सरकार भी निर्णय ले रही है कि हम लव जिहाद को सख्ती से रोकने का कार्य करेंगे। एक प्रभावी कानून बनाएंगे। छद्म वेश में
चोरी छुपे, नाम छुपा करके, स्वरूप छुपा करके जो लोग बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनको पहले से मेरी चेतावनी, अगर वे सुधरे नहीं तो राम नाम सत्य है की यात्रा अब निकलने वाली है। भाइयों बहनों, हम लोग मिशन शक्ति के कार्यक्रम को इसीलिए चला रहे हैं। मिशन शक्ति के कार्यक्रम का मतलब ये है कि हम हर बेटी को, हर बहन को सुरक्षा की गारंटी देंगे, लेकिन उस सब के बावजूद अगर किसी ने दुस्साहस किया तो ऑपरेशन शक्ति अब तैयार है। और ऑपरेशन शक्ति का उद्देश्य ही है कि हम लोग हर हाल में उनकी सुरक्षा करेंगे, बहन और बेटियों की सुरक्षा और उनके सम्मान की रक्षा करेंगे। और इसी दिशा ऑपरेशन शक्ति के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के साथ जो हम चल रहे हैं, न्यायालय के आदेश का भी पालन होगा और बहन बेटियों का भी सम्मान होगा। वहीं हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज भी लव जिहाद के मामलों को नियंत्रित करने के मामले पर चर्चा कर चुके हैं। उन्होंने कहा था कि हरियाणा में ऐसे मामलों की जांच कराई जाएगी। लव जिहाद बहुत गंभीर होता जा रहा है। राज्य के डीजीपी को इसको लेकर आदेश दिए गए हैं। जब से हरियाणा बना है तब से लेकर अब तक के सभी मामले उजागर होंगे। उन्होंने कहा कि यूपी और मध्य प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने को लेकर मामला सामने आ चुका है। ऐसे में अब एक नाम इस सूची में और जुड़ गया है, जहां लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने की योजना पर काम चल रहा है। हरियाणा में लव जिहाद के मामलों को नियंत्रित करने के लिए कानून बनाए जाने की योजना पर काम चल रहा है और लव जिहाद के मामलों को नियंत्रित करने के लिए एक सख्त कानून बनाया जाएगा। हम इसमें विचार विमर्श कर रहे हैं कि इसके लिए, इसको रोकने के लिए कि कहीं प्यार की आड़ में धर्म परिवर्तन का खेल तो नहीं चल रहा। इसके लिए जो एसआईटी मैंने गठित की है वल्लभगढ़ की, उनको भी मैंने आदेश दिया है कि वो लव जिहाद के एंगल से भी स्टडी करें और हम बाकी जगह पर भी अध्ययन करेंगे। बाकी जो इसके ज्ञाता हैं उनसे भी हम बात कर रहे हैं, हमने कानूनविदों से भी बात की है, हम अपने संगठन के अंदर भी बात कर रहे हैं, हम अपने सहयोगी संगठनों से भी बातचीत करेंगे और हम क्योंकि गठबंधन सरकार हैं, हम अपने जो गठबंधन पार्टनर हैं हम उससे भी बात करेंगे। और अध्ययन करने के लिए जो अन्य प्रांतों में, जैसे उत्तर प्रदेश में भी योगी जी ने, वहाँ के मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि वो भी इस बारे में कानून लाने पर विचार कर रहे हैं, हम उनके साथ भी विचार विमर्श करेंगे। लेकिन हमने ये चाहते हैं कि इसकी आड़ में अगर धर्म परिवर्तन का प्रदेश में कोई षड्यंत्र चल रहा है तो उसको रोकने के लिए सख्त से सख्त कानून लाया जा सके। वी आर ए डेमोक्रेटिक कंट्री और डेमोक्रेटिक कंट्री में समस्याओं का समाधान कानून लाकर ही किया जाता है, इसलिए हम कानून बनाने पर विचार कर रहे हैं। डेमोक्रेटिक कंट्री में डंडे या लाठियों से समस्याओं का समाधान नहीं किया जाता, इसलिए सबसे विचार विमर्श करके हम ये कानून बनाएंगे। आपको बता दें कि लव जिहाद का मुद्दा हमेशा चर्चा में ही बना रहता है, क्योंकि ये किसी राज्य, क्षेत्र या देश का मामला नहीं है, बल्कि एक विश्वव्यापी मुद्दा है। अब देखना ये होगा कि सरकार के इस कदम से क्या लव जिहाद के मामलों पर रोक लग पाएगी।